नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मालवीय क्लासेस। दोस्तों, आपका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट सेशन आपकी एशियन बुक का आपका टॉपिक नंबर है 17। आइए इसमें हम बात करेंगे। आज के इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, आपका जो हम क्लासिफिकेशन टॉपिक को कर रहे थे, जो आपके इंग्लिश में पूछा जाता है, जिसमें आपको सिंबल दे देगा, कोई लेटर दे देगा, उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये टॉपिक ज्यादा से ज्यादा एसएससी के सभी एग्जाम में, या आपका हो यूपीएसआई हो, एनटीपीसी हो, आपका कोई भी अदर एग्जाम हो, सब में ये पूछा जाता है। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं कि मालवीय क्लासेस पर आपकी डेली क्लासेस जो चल रही है, एक तो चल रहा है 0 to हीरो बैच, वो चल रहा है आपका सुबह 7 बजे। एक आपका जो बैच चल रहा है वो सुबह 7 बजे चल रहा है, और एशियन बुक जो चल रही है वो आपकी इसी टाइम शाम को 7 बजे। तो सुबह 7 बजे और शाम को भी 7 बजे, ठीक है। और आप रेगुलर बनते रहिएगा, आपका पूरा सपोर्ट। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चलेगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है भाई, चलेगा। आइए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। उससे पहले आपको कुछ निर्देश दे रखा है, पहले उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलेगा। देखो निर्देश में क्या कह रखा है आपको। निर्देश क्या दे रखा है, निर्देश दे रखा है कि प्रश्न 1 से लेकर 10 तक ये फॉलो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये फॉलो होने वाला। कहता क्या है, पढ़िएगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 में से, पढ़िएगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 में से 3 अक्षर समूह वर्णमाला के क्रम में अपनी स्थिति के आधार पर किसी प्रकार से एक जैसे और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर समूह ऐसा हो जो कि निम्न अन्य 3 से भिन्न हो। यानी कि आपको इसमें क्या होगा कि 4 या 5 आपको दे रखे होंगे ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 4 या 5। ज्यादातर 4 देगा, बैंक का क्वेश्चन होगा तो 5 देगा। उसमें से आपको एक वो बताना है जो आपका किसी भी प्रकार भिन्न होगा, जो आपका किसी ना किसी प्रकार भिन्न होगा। पहले आपने ये चीज हिंदी में पढ़ी थी, जो हिंदी वाले आते हैं, हिंदी से मान लीजिए, कुछ इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इस प्रकार से ध्यान समझिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आया। अब इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, चलेगा। तो पहले क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि इसमें देखो ये एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो करने का तरीका क्या है, इसमें ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया है आपको बीएस, इसमें डीएक्स, यहाँ आईजेड दिया है, यहाँ पर ईवी। आपको बताना है इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो सबसे भाई पहली बात क्या होती है, हमें ज्यादा से ज्यादा हमें जो उसकी सोचना है कि क्या चांस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई याद रखना, इसमें जितने भी आपको लेटर दे रखे हैं, ठीक है, सबकी क्या होनी चाहिए, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लो आपको पता है बी है, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। कि बी देखो, हम इसे शुरू से लिख देते हैं कि बी होता है सर हमारा 2 पर, एस होता है हमारा कितने पर, एस 19 पर होता है, डी 4 पर, एक्स हमारा 24 पर होता है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। आई 9 पर होता है, जेड कितने पर होता है, 26 पर होता है, ई होता है 5 पर, और वी होता है कितने पर, 22 पर। इस प्रकार हर एक क्वेश्चन को कर लोगे आप। चलो करते हैं। तो अंतर ही तो देखना है आपको, अंतर देख लेंगे आप सभी। चलो इसका अंतर भी देख लेंगे सर। अब देखो अंतर देखने का सबसे आसान तरीका और क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखो 4 से हुआ 24, समझना भाई, 4 से 24 bx, आपको किसमें अंतर क्या लग रहा है। सबसे पहला पॉइंट बताओ, इनमें आपको अंतर क्या लग रहा है। देखो भाई सीधी सीधी बात है, यहां सर 4 है, यहां पर 24, समझना सबका राइट आंसर आएगा। यहां पर देखो 4, यहां पर 24, कितने का अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। यहां देखो 5, यहां पर 22, कितने का अंतर है, 17 और 5 22। यहां पर 9 और यहां पर 27। आपको पता है 9 और 17 कितना हो गया, 9 और 17 होते हैं सर 26 होते हैं, ठीक है। यानी यहां भी है कितना, 17 का अंतर आ रहा है। 19 और 2, यानी 17 और 2 कितना, 19। यहां भी 17 का अंतर आ रहा है, ठीक है भाई, यहां भी 17 का अंतर आ रहा है। तो देखो इसमें भी 17 का अंतर है, देख लो भाई, 2 और 17 कितना हो गया, 19। देखो 9 और 2 17, यहां भी 17 का, यहां भी 17, पर यहां पर अंतर कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, मतलब क्योंकि सब में तो 17 का अंतर है, पर इसमें कितने का दे रखा है, 20 का अंतर दे रखा है। बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपके एसएससी कांस्टेबल में पूछा गया है। करने का तरीका क्या है समझो, इस क्वेश्चन को भी आप आसान तरीके से कर सकते हो। बताओ जल्दी से। पहले में दिया जेएच, इसमें दिया है आपको यूजी, तीसरे में दिया है एनजे, और आपको दिया है आरएन। अब बताओ इनमें से राइट क्या है, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से। मनीष जी, फिरोज, चलिए भाई, पिंटू, प्रिंस, वेरी गुड भाई, सबके आंसर आने लगे, सी सी सी। चलिए भाई, चलिए अब इस क्वेश्चन का भी सब आंसर बताएं भाई, सबके आंसर आने चाहिए। जल्दी से कमेंट करें भाई, जल्दी से कमेंट करें। हाँ चलिए भाई, गुड इवनिंग कोमल, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को भाई। चलिए भाई, सतीश जी कह रहे हैं पता नहीं चला कैसे हुआ, सर का क्लास स्टार्ट हुआ तभी हो गया। अच्छा अच्छा,
जब आपने अच्छा क्लास को स्टार्ट किया तब क्वेश्चन हो चुका, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेते हैं उसको क्या क्या था, मैं बता देता हूं, दोबारा से समझ लो भाई, जिसे नहीं पता है उस क्वेश्चन के बारे में भी समझ लो। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आया था, करना कुछ नहीं था भाई, सबसे पहले क्या, कोई भी क्वेश्चन है उनकी प्लेस वैल्यू लिखो। बी जैसे कि होता है सर 2 पर, एस होता है 19 पर, आपका डी 4 पर होता है, एक्स 24 पर होता है, इतना तो कर लोगे। ई कितने पर होता है, 5 पर, वी होता है 22 पर, ठीक है। यहाँ आई होता है 9 पर, जेड होता है कितने पर, 26 पर, इतना तो पता है सबको, बिल्कुल। अब देखो भाई 4 और 20 अंतर कितने का आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, पहले अंतर देखो, सब में अंतर देख लो। अब चलो तो देखो यहाँ पर 20 का अंतर है, 20 4 24, यहाँ देखो 2 और 19, 17 और 2 कितना हो गया, 19 हो गया। यहाँ देखो 5 और यहाँ 22, आपको पता है 5 और 17 22, यहाँ 9 और यहाँ 26, 17 9 कितना होता है, 26 होता है, समझ में आ गया। यानी यहाँ भी देखो 17 का अंतर, यहाँ भी 17 का अंतर, और यहाँ पर भी 17, पर यहाँ पर कितने का अंतर है, 20 का, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट था। जिसे नहीं पता था उसे पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसे हम कैसे करने वाले हैं भाई, चलो देखो, इससे भी बढ़िया तरीका हमारा ये होगा इस क्वेश्चन में करने का। देखो क्या होगा, समझो करना क्या है, यहां पर दिया जे, सबसे पहले सबकी वैल्यू लिखो। सबसे पहले क्या करना है, सबकी वैल्यू लिखो, करो भाई। जे होता है 10 पे, जी होता है कितने पर, 7 पे, एन होता है 14 पर, जे होता है 10 पर, समझना भाई। आपका एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अपने पास से नहीं ले रहा हूं। यू होता है 21 पर, क्यू होता है भाई 17 पर, आर होता है कितने पर, 18, और एन होता है भाई 14 पे। अब देखो भाई समझ में क्या आ रहा है, आपने वैल्यू तो लिखी। देखो भाई आपको कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन में, बस आपको इतना सा ध्यान में समझना है कि कोई भी आपके क्वेश्चन आए सबसे पहले उनकी नंबरिंग करो, प्लेस वैल्यू क्या है उसको लिखो, और लिखने के बाद आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, बस इसमें देख लो अंतर क्या। सबसे पहले आपका ये होता है क्या, डिफरेंस। जैसे कि यहां पर 21 है, यहां पर आपको 17, कितने का अंतर आ रहा है भाई, 4 का अंतर आ रहा है, समझना कितने का अंतर आ रहा है भाई, 4 का अंतर। यहां देखो यहां 18, यहां 14, 14 4 18, यहां भी सर 4 का अंतर। यहां देखो 14 10, 10 4 14, यहां भी 4 का अंतर। और यहां देखो 10, यहां 7 7 3 10, यानी कि 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, पर यहां पर कितने का है, 3 का अंतर। तो पकड़ा गया चोर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए भैया आपका राइट होगा, क्योंकि सब में 4 4 ऐड हो रहे थे, पर यहां पर कितने हो रहे हैं, 3 ऐड, ठीक है भाई। गोपाल, पुष्पेंद्र, राहुल, चलिए भाई, सीता, फिरोज, समझ में आ रहा है सबको। हाँ सर आज आप लाइव हो, हाँ बिल्कुल लाइव चल रहा है भाई, टेंशन मत लो, ए होगा, हाँ बिल्कुल राहुल। चलिए अंजलि, आगे चलिए शेखर, चलिए फिरोज, वेरी गुड भाई, सबके राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए भाई चलिए अगला क्वेश्चन ले लें। हेलो सर, लैपटॉप का चार्ज लिया ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने लेता हूं, इस क्वेश्चन को भी देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो, चलो अब कर लोगे, चलो इस क्वेश्चन को भी करो, ज्यादा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, लैपटॉप का चार्जर। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है, समझना भाई बात को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो अंतर क्या चल रहा है, सबको बताना है, सबको बताना है अंतर क्या चल रहा है भाई। हाँ ए नवल, सीता, चलिए प्रकाश, अभिनव, चलिए नेवल, मोनिका, अनिल कह रहे हैं सर दुरीना पे आज क्यों नहीं चली। भैया आज क्या था, रक्षाबंधन था, छुट्टी का त्योहार था, अब घर गए हुए थे भाई। भैया एक दिन भी हमें नहीं जाने दोगे। हाँ हैप्पी रक्षाबंधन डे, हाँ भाई बिल्कुल। चलिए तो भाई बहुत अच्छे से आपने मनाया होगा ये त्योहार, और ये भाई बहन का बहुत प्यारा त्योहार होता है, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, तरीका वही है, तरीका वही है। अब समझना आप सभी, देखो इस तरीके को हम किस प्रकार फॉलो कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3, अब समझना। अब सब इस क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले क्या करो, वैल्यू लिखो। क्यू होता है भाई 17 पर, एन होता है मेरे भाई 14 पर, ओ देखो होता है 15 पर, समझना। आई होता है 9 पर, एफ होता है 6 पर, और एच होता है 8 पर। वैल्यू लिखो, आगे चेक करो, y कितने पर होता है, 25 पर होता है। आगे देखो v कितने पर होता है, 22 पर होता है, x होता है 24 पर होता है, e 5 पर, b 2 पर, और d 4 पर। वैल्यू तो सबको याद है ना। चलो अब करना क्या है, अंतर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। चलो यहां से करते हैं। 9 है यहां पर 6, आपको पता है 6 और 3 9, और यहां 9 6 है, यहां पे आया हुआ 8, और 6 और 2 8। तो यानी कि सबसे पहले यहां प्लस हो रहा है, माइनस, सबको बताना है भाई, सबको। देखो यहां पर क्या चल रहा है ये सब बताओ भाई, सबको पता होना चाहिए। देखो यहां पर था 6, यहां पर 9, यानी 6 से 3 तो हुआ, पर घटा है बढ़ा, घट रहा है, यानी 9 में से 3 गए 6, और 6 और 2 8 हुआ। आगे चेक करो सर, यहां पर था 5, यहां पर था 2, समझना भाई। लो अब ध्यान से समझना, देखो यहां था 5, यहां पर है 2। अब देखो 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना होगा, 2, और 2 और 2 कितना हो गया, 4।
ठीक है, यानी -3 + 2 -3 + 2। ऊपर भी चेक करो, यहां था 25 और ये हुआ 22, और 25 में से 3 गए 22, और 22 से हुआ 24 मेरे भाई, 22 से हुआ 24, यानी 22 और 2 24। तो देखो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, तो राइट आंसर क्या आएगा ये, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होना है, क्योंकि तीनों एक समान है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। क्या कह रहे हो, चेक करके बताओ। चलो चेक करते हैं। अब देखो 17 यहां पर है 14, समझना भाई, समझना बात को। 17 14, 17 में से 3 गए, कितने बचे 14। सर यहां भी -3 हो गया, पर यहां पर +2 है, वहां भी +2 वहां भी +2, तो 14 में 2 ऐड करोगे तो 16 होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए 16, जब +2 करोगे। पर यहां पर क्या है 15, यानी यहां पर हो रहा है माइनस के, यानी +1 हो रहा है, और जगह +2 हो रहा है, तो इसीलिए ये आपका राइट हुआ, क्योंकि ये भिन्न है, क्योंकि ये इनसे भिन्न है, अलग है। ठीक है भाई, बंटू। चलिए सतीश, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, बढ़िया से समझना अच्छे तरीके से। अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे लिखने में आसानी हो। चलो देखो भाई, सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिया है STR, दूसरे में दिया है LKM, यहां पर दिया ONP, यहां IHJ। अब एसएससी के कांस्टेबल में पूछा गया तो बता भी देंगे आप सभी। अब सबके आंसर क्या आ रहे हैं, मेरा भी सुन लीजिए। हाँ बताइए, ज्ञान सागर जी बताइए। चलिए नेविल जी बहुत अच्छे। चलिए और बताइए, सबके आंसर आने चाहिए। अंशुपाल, अर्जुन, सूरज, चलिए अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड भाई। शेखर सर एनटीपीसी में आएगा क्या सर, बिल्कुल एनटीपीसी में भी आएगा। मैंने क्या कहा, आपका एनटीपीसी हो, ठीक है, आपका यूपीएसआई हो, ठीक है, आपका जेल वार्डन हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां तक कि बैंक में भी पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। लो सबसे पहले तुम्हारा डाउट घटा देता हूं। देखो डाउट को हटाया जाए, देखो एसएससी कांस्टेबल में भी आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल में भी आ गया, देखो भाई एमटी एग्जाम में आ गया। और चेक करते हैं, लो चेक करो, तुम्हें यार तुम्हारे डाउट क्लियर करा देता हूं। ये देखो एसएससी सीजीएल में भी आ गया है ऊपर, और देखें लेवल जैसे बढ़ा, आईबीपीएस क्लर्क में आ गया, क्लर्क में आया है, और देखो आईबीपीएस क्लर्क पीओ तक के एग्जाम में आ रहे हैं, यानी कि एक बेस्ट लेवल के साथ है ये टॉपिक, इसीलिए करा रहा हूं भाई, बेफालतू की नहीं कराता हूं मैं किसी को भी कुछ भी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था भाई, क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब इस क्वेश्चन को करा देता हूं, चलो समझो। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, STR, वैल्यू लिखना स्टार्ट करें। चलो भाई वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो S होता है 19 पर, T होता है 20 पर, ठीक है, R होता है भाई 18 पर, हो गया। I नो H होता है 8 पर, J होता है 10 पर, वैल्यू तो लिख लोगे। चलो O होता है आपका 15 पर, ठीक है, N होता है भाई 14 पर, P होता है 16 पर, ठीक है, ऊपर देखो L होता है 12 पर, K 11 और M होता है 13 पर। आपने सबकी वैल्यू तो लिख ली, आपने सबकी वैल्यू लिख ली। अब करना क्या है, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, देखता हूं किसका आंसर आता है भाई। चलिए चलिए भाई सबके आंसर आने चाहिए। पूजा, फिरोज, चलिए अंजलि, वेरी गुड भाई, सबके आंसर आ रहे हैं भाई। दूसरी का ए आ रहा है, हाँ बिल्कुल। चलो एसएससी जेई बहुत अच्छे भाई। अवनीश जी किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बताओ जल्दी से। एसएससी जेई बिल्कुल अवनीश। चलिए प्रभास, केएम, समिता, चलिए भाई, चलिए अंजलि रोय, चलिए हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। यमुना कुमार, धुरेना पे कब से क्लास चलेगी भाई, कल ही चल जाएगी आपकी, आज तो रक्षाबंधन था इसलिए छुट्टी कर दी थी, और कल आपका संडे था, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आए, देखो चलो इसका आंसर क्या होगा, समझो। 19 से हुआ 20, समझना, 19 से 20 प्लस 1, 20 से हुआ 18, 20 से 18 आपका हो गया माइनस हुआ 2, समझना। यहां 9 था, यहां पर हुआ 8, 9 और 1 कितना होगा, 9 में से यानी कि क्या हो रहा है भाई, -1 हो रहा है, समझना भाई। क्या हुआ यहाँ पे, 9 से 8 हुआ मेरे भाई, तो -1 हुआ, और 8 से 10, 8 2 10, समझना, यानी कि 9 में से 1 गया 8 और 8 2 हुआ 10। आगे चेक करो, यहां था 15, यहां पर है 14, यानी -1 हुआ, और n से यानी 14 से 16 प्लस 2, यानी -1 प्लस 2, -1 प्लस 2। ऊपर भी चेक करो, 12 में से 1 गया, कितना बचा 11, यहां भी -1, ठीक है, और 11 से 13 प्लस 2 हो गया, यानी इन तीनों में सेम रूल फॉलो होता है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। और सब ए ही बता रहे हैं, सबके आंसर ए ही आ रहे हैं, बहुत अच्छे संध्या, चलिए गुड्डू, फिरोज, सीता, वेरी गुड भाई।
हाँ बिल्कुल नेवल, बिल्कुल राइट आंसर है आपका भी। चलिए नेवल क्या नाम है, सागर। चलिएगा भाई, अब देखो यहां पर अंतर क्या है वो चेक कर लो। देखो यहां -1 +2, -1 +2, -1 +2, पर यहां पर क्या हुआ +1 -2। यहां पर चीजें उल्टी हो गई, क्या हो गई, चीजें उल्टी हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलिए भाई नोट करते रहना साथ ही साथ भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, इसको भी देख लो और चीजें समझते रहना ध्यान से भाई। आओ भाई, अब क्वेश्चन नंबर देखो 5 है आपके सामने। अब करना क्या है, तरीका क्या है वो चीज समझ लो मेरे भाई। चलो यहां पर था UWWX, यहां ABBC, यहां पर RSST, ये SYYZ दिया। अब इसमें सर तरीका क्या है वो तो हमें पता नहीं है, हमें तरीका पता नहीं है, क्वेश्चन करना कैसे वो भी नहीं पता है, पर मैंने जो बता दिया बस उस चीज को सोचो और आंसर दो। सर कितने बजे तक चलती है बोलो ना यार, नाम भी लो। अच्छा अंशुपाल जी कह रहे कितने बजे चलती है भाई, ये क्लास चलती है सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। सुबह 02 हीरो बैच, और इस टाइम चल रहा है आपका कौन सा, एशियन बुक का क्लास, और धुरियाना पे चलता है आपका 1:30 बजे, यानी 1:15 पर चल जाता है। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को देखो, UWWX ABBC RSST और XYYZ, अंतर क्या रहा है, कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो भाई यहां पर देखो, यहां बीच में BB है, यहां YY है, यहां SS है और यहां WW। सर यहां तो सब कुछ सेम मिला, समझना भाई, यहां समझ में आएगा आपको। यहां तो सर आपको बिल्कुल सब कुछ सेम सेम दे रखा है, अंतर क्या है ये बता दो। समझना भाई, सबको समझ में आना चाहिए। ए सर मैथ का क्लास चलेगा 8 बजे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए चलिए आओ। अब यहां पर समझना क्या बात आ रही है। देखो ए था, देखो ए होता है 1 पर, बी 2 पर, बी 2 पर, सी होता है 3 पर। समझना यहां देखो एक्स होता है 24 पर, वाई होता है कितने पर, आपका जो वाई होता है वो होता है भाई 25 पर। वाई होता है कितने पर, वाई होता है 25 पर, 25 25 और उसके बाद 26। यहां देखो आर कितने पर होता है भाई, आर होता है भाई 18 पर, एस होता है 19 पर, 19 पर और उसके बाद 20। यहां पर चेक करते हैं। चलो भाई यहां पर देखो U 21, W 23, 23 और यहां पर 24। अब मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पर कुछ समझ में आया? सर एक चीज तो आपने बताई, यहां पर देखो कॉमन क्या था, BB कॉमन था, यहां पर YY कॉमन है, यहां पर SS कॉमन है, यहां पर WW कॉमन है, ये तो हमें समझ में आ गया, ये चीज सब में है। पर एक से आती है दो संख्या, एक से अगली संख्या दो, और दो दो मतलब दो अंक ऐसे हैं जो सब में बराबर दे रखे हैं, पर एक के बाद सीधा 2 और 2 के बाद 3। इसी प्रकार 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26, यानी जो शुरू वाला बीच के अंक तो दो है एक जैसे हैं, पर और सब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में चल रहे हैं। ये दो अंक, ये दो अंक, ये और ये दो अंक तो कॉमन दे रखे हैं, पर किसमें चल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज में। 21 से क्या हुआ, 1 से 2, 2 से 3, यहाँ 24 से 25, 25 से 26, यहाँ 18 से 19, 19 से 20, पर यहाँ पर क्या हुआ 21 से 23, यानी कि 21, 22 और फिर 23 और 23 से फिर 24 आ गया, यहां चल गया। पर यहां पर क्या कर दिया, एक का अंतर कर दिया, तो इसमें अलग कौन सा हो गया, भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बातें भाई, बताओ। नेवी एमआर का क्लास कब से चल रहा है, पेड पूछने। अच्छा अच्छा ह्यूमन जी, चलो वो भी आपका कल से बता देंगे, कल आपको बताएंगे, जैसे कमल सर अभी आएंगे ना 8 बजे लाइव, वही बता देंगे। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखें, नेवी वाले परेशान ना हो। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये क्वेश्चन ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, तो टेंशन क्यों ले होंगे, सही है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 को करो, सबके आंसर आने चाहिए भाई, सबके आंसर आने चाहिए, सबका इसका आंसर आ जाना चाहिए भाई। हाँ राज सीता, चलिए राजा यूरोप, सबके आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है। चलो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने का सर आपने तरीका बताया क्या, कि सबसे पहले वैल्यू लिखो। देखो W होता है 23 पर, X होता है 24 पर, Y होता है 25 पर और W होता है 26 पर। आगे लिखो भाई, यहां पर दिया E होता है कितने पर, E होता है भाई 5 पे, F कितने पर 6 पर, H होता है 8 पर, G होता है 7 पर। आगे देखो A 1 पर, B 2 पर, D 4 पर और C कितने पर हो गया भाई 3 पर। आगे चेक करो, P होता है भाई 16 पे, Q होता है 17 पे और X होता है 19 पर। समझना भाई, R होता है 18 पर। अब सर अंतर क्या चल रहा है, अंतर भी चेक करते हैं। चलो
देखो 16 से हुआ 17, समझना भाई, सबको समझ में आ जाएगी बातें, पर समझना पहले। 16 से क्या हुआ 17, यानी कि +1 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ 19 से हुआ 18। अगर मैं एक एक पॉइंट को देखूं, तीनों तरफ से देखता जाऊं, तीनों तरफ से, दो को ना देखूं और तीनों को देखूं, तो क्या आएगा समझना भाई। जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा सबको समझना है। चलो देखो 16 17 और 17 से हुआ 19, 17 से 19 यानी कि 17 18 19 यानी प्लस हो रहे हैं 2, यानी 17 और 2 19 और 19 से हुआ 18 यानी कि -1, यानी शुरू में +1 फिर +2 और फिर -1। यहां देखो 23 से हुआ 24, यहां हो रहा है +1, 24 से 25 यहां +1 और 25 से हुआ 26 यहां +1। समझो आगे। यहां 5 यहां पर 7, 5 और 6 सॉरी 5 से 6 +1, 6 से 8 +2 और 8 से 7 -1। अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि भिन्न कौन सा है, भिन्न तो एक ही है, यानी 3 सेम होने हैं। अब 2 सेम कौन कौन से है, +1 +2 और -1, +1 +2 -1, यानी ये तो तीनों सेम हो जाएंगे और गलत कौन सा होगा ये, क्योंकि जब एक ही अलग है और 2 सेम हमारे अलग तो एक ही होना चाहिए ना। चलो एक बार चेक कर लो, देखो 1 से हुआ 2 +1 और 2 से 4 2 2 4 और 4 से 3 हुआ -1, तो यानी तीनों सेम हो गए और अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको छांटना क्या था, आपको छांटनी वह संख्या थी जो इनमें से सबसे भिन्न हो, जो इनमें से सबसे भिन्न हो वो संख्या आपको निकालनी थी, छांटनी थी। बताओ भाई, बातें क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपके सामने जो आ रहा है। चलो अब भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको भाई देखो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ने दिया क्या है, समझो मेरे भाई। यहां दिया PERUOKHAANDIERKU। अब करना क्या है भाई, सबके आंसर आने चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर है भाई 7, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, जल्दी से आंसर आने चाहिए सबका। सीता, दीपिका, चलिए भाई, सतीश, शशि जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए दीक्षा, वेरी गुड, दीक्षा यादव। चलिए प्रिंस, संतु कुमार, अरे क्या है, संतोन जी, संतुन, जो भी भाई नाम है आपका, क्लास चल जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 का सबके आंसर आने जाने चाहिए भाई, सबके आंसर आ जाने चाहिए भाई, सब आंसर दो। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, चलो 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 सबके आंसर आ रहे भाई, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं भाई। देखो यहां पर दिया PERU, समझना भाई, सब बात को समझना। वहां दिया OKHA, यहां पर दिया ANDI और वहां पर दिया ERKU। अंतर क्या है भाई, देखो समझना। देखो यहां पर है PERU, यहां पर क्या दे रखा है, PERU दे रखा है। क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दिया है मेरे भाई PERU, उसके बाद क्या है, वहां पर देखो OKHA है, OKHA, यहां पर दिया ERKU। अब दूसरी बात समझाने की मेरी क्या रहती, समझाने की बात बस ये है भाई, ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश। देखो एक होता है वोविल, ठीक है, एक होते हैं वोविल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। समझना मेरे भाई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो यहां पर एक बात देखना कि जो ए है, देखो वोविल क्या होते हैं, AEIOU, क्या है, AEIOU, ये आपके वोविल हो गए भाई, बिल्कुल हो गए सर। देखो ये वोविल है, बिल्कुल है, ये वोविल है, बिल्कुल, यानी कि देखो इसका भी पहला और अंतिम वोविल है। देखो ई ये रहा, देखो ये रहा ई दे रखा है, यू ये रहा, यू ये दे रखा है, यानी ये दोनों भी शुरू का और अंतिम कैसा है, वोविल है। आगे चेक करो, ओ देखो वोविल में है, बिल्कुल है, ए भी वोविल होता है, बिल्कुल होता है, यानी सबके क्या है, पहला और अंतिम क्या दे रखे हैं, वोविल दे रखे हैं, व्यंजन क्या दे रखे हैं, व्यंजन दे रखे हैं। पर जो आपका यहां पर देखो पी कहीं इसमें कोई वोविल में दिख रहा है, या यू वोविल होता है, यू तो होता है पर पहला वोविल नहीं है ना इसमें, तो इसीलिए हमारा गलत हो गया, इसीलिए हमारा गलत हो गया। और देखो अंदर के इनमें सारे कितने थे, कैसे थे, व्यंजन थे, ठीक है, कॉन्सोनेंट थे, पर यहां पर इसके अंदर वाला कैसे दे रखे हैं, देखो यहां पर अंदर कैसे दे रखा है, व्यंजन दे रखा है। ठीक है भैया, तो बातें समझ में आ गई सबको, बातें समझ में आ गई कि गलत क्या है, ऑप्शन नंबर ए भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सबका राइट है। ठीक है,
चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एसएन बुक से, जिसे पता नहीं है एसएन बुक से चल रही है ये क्लास, ठीक है। एसएन बुक के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझते रहो। और मैं बता देता हूं, देखो भाई सुबह 7 बजे तो चल ही रही है, एक तो सुबह 7 बजे आपकी क्लास चल ही रही है भाई, कौन सी है, जीरो टू हीरो रीजनिंग, जीरो टू हीरो रीजनिंग, ठीक है। और दूसरी बात क्या है भाई, अगर देखो भाई सारी क्लास लेनी है कि भाई समझना है सब कुछ, तो भाई आपको जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट बना रखी है, और इसी प्रकार सुबह जैसे 7 बजे चलती है, इसी प्रकार भाई शाम को भी चल रही है। ये तो एएम चल रही है और ये पीएम चल रही है, कौन सी, एशियन बुक वाली भाई, एशियन बुक। क्या कह रहे हो सर, हमें रीजनिंग इस बुक के बारे में नहीं पता, चलो मैं दिखा देता हूं फिर, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो भाई, चलो लो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, लो इतना बहुत है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करोगे भाई, ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा आपको। यहां पर ये संख्या दी, यहां पर यो दिया अक्षर, यहां पर ये। अब एसएससी सीरियल में ये पूछा भी गया, और कब पूछा गया था भाई, 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। चलो क्वेश्चन को करें, चलो सबका आंसर आ जाए। पहले क्वेश्चन नंबर 8 का भाई आंसर दो, गोलू, चलिए दिशा, सतीश, ब्रिजेश, भाई जल्दी जल्दी आंसर कर दो भाई, आज तो बालक लाइव ही नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं भाई, मस्त वाह, अरे वाह भाई हिला डाला है। चलिए सोल्व करते हैं, अरे टेंशन काहे लेते हो भैया, हाँ टेंशन नहीं लेना है मेरे भैया, हाँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, बिल्कुल हैप्पी रक्षाबंधन भाई सबको, मैं भी आऊंगा पूजी मानने हैं। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को करो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का सबका आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 का भाई सबका आंसर आना चाहिए, तरीका सेम है, तरीका भाई सबका सेम है। टीपीएलआई बताया भाई, टीपीएलआई, अच्छा डी बताया एक बच्चे ने, चलो भाई डी है, और बढ़ो भाई और बढ़ो आगे, डी डी ए आया एक का, चलो भाई चलो एमडी, बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, चलो भाई इसका शेर पढ़ेंगे भाई, क्या नाम दिया है, क्या नाम है एमडी जी का, कि बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता, अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे आप लोग, ठीक है, और जरूर एक दिन कामयाबी पर पहुंचेंगे आप लोग। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुभ विचार है भाई आप लोगों के, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे करना है भाई समझना मेरे भाई लोग, चलो जल्दी से देखो, यहां पर दिया यू क्यू एम, ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो देखो यू कितने पर होता है मेरे भाई, यू होता है भाई 25 पर, लिखना शुरू करो, वाई सॉरी यहां पे पहले वाई है भाई 25 पर, यू होता है 21 पर, क्यू 17 पर, एम होता है भाई 13 पर, एस होता है 19 पर, क्यू होता है भाई कितना, ओ होता है 15 पर, ओ होता है 15 पर, के होता है 11 पर, जी होता है 7 पर, वैल्यू लिखी, आगे भी लिखते चलो, देखो आर होता है 18 पर, एन होता है 14 पर, जे होता है 10 पर, और एफ होता है भाई 6 पर, नीचे भी करो, टी होता है भाई 20 पर, पी होता है 16 पर, एल होता है कितने पर, एल होता है भाई 12 पर, और आई होता है 9 पर। आपने सबकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखी, यहां तक हो गया, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, तरीका देखो मेरे भैया, अब देखो तरीका, देखो 25 से हुआ 21, समझना भाई 25 से हुआ 21 यानी माइनस हुए 4, 21 से हुआ 17, 21 से हुआ 17 माइनस हुए 4, 17 से हुआ 13, और यानी 13 4 17, यानी यहां भी हुए -4, सब में क्या हुए -4, यानी कॉमन आया -4। यहां देखो 19 था, 19 से हुआ 15, अब आपको पता है 19 में से 4 घटाएंगे 15, 15 में से मेरे भाई 4 घटाओ कितना आएगा 11, और 11 में से 4 घटाओगे आपका आएगा 7, तो यानी यहां भी -4, यहां भी -4, वहां चेक करें, चलो भाई ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लो, देखो 18 14, यानी कि 18 में से 4 गए 14, 14 में से 4 गए मेरे भाई 10, और 10 से 6 बना, यानी 10 में से 4 घटाओ, क्या 6 नहीं बनेंगे, बिल्कुल आएंगे, यानी सब में -4 भाई कॉमन आ गया, तो यानी कि जब ऑप्शन नंबर ए, 2, बी और सी तीनों में क्या समान है, तो राइट आंसर क्या आएगा डी, यानी कि डिफरेंट कौन होगा, ये चेक करें, चेक करते हैं। चलो अब 20 से हुआ 16, समझना भाई 20 से हुआ 16, आप कहोगे सर माइनस के हुए 4, 20 में से 4 गए बचे 16, बिल्कुल सही है, 14 में से 12 गए माइनस हुए 4, पर 12 में से 4 घटाओगे कितने जाएंगे
12 में से 4 गए, बचे 8, पर यहां पर दे रखा है मेरे भाई 9 दे रखा है। समझ में आ गई बातें? यानी 9 और 4 होता है 13, 9 और 4 होते हैं 13, पर यहां कितना दे रखा है भाई 9, तो यानी यहां पर क्या आना था, यहां पर आना था 8। अगर यहां पर 8 होता तो ये सीरीज आपकी राइट होती। तो आपका राइट आंसर ये आया डी, क्योंकि भिन्न पूछा था, भिन्न इनमें से भिन्न कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बातें? बताए भाई राहुल जी, यस, अंजलि, अरे चलिए बहुत बढ़िया भाई। आज की क्लास नहीं रखते सर, रक्षाबंधन की हर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई आज की क्लास छुट्टी कर देते, कोई बात नहीं, पर सर ने कहा कि आज आपकी क्लास जरूर चलेंगी भाई, तो इसीलिए आपकी क्लास रख दी, ठीक है। चलो, क्योंकि रक्षाबंधन पूरे दिन तो मनता नहीं, सुबह अपना मिठाई वगैरह खा के बैठ गए हैं। चलो चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया भाई, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना और ध्यान से समझना है। चलो, अब यहां पर दिया IHKL, यहां दिया GFHJ, यहां पर दिया CBEF, और यहां दिया है EDGH। अब आंसर क्या है, जल्दी कमेंट करो भाई, सबके आंसर आने चाहिए भाई। अंजुल, चलिए दीपा, राहुल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड भाई, सबके आंसर आने चाहिए भाई। हाँ भाई बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए चलिए भाई, सबका बढ़िया होना चाहिए रक्षाबंधन, ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई क्लास रेगुलर चलेगा, टेंशन मत लो। सर ब्लू कलर लगाओ, अच्छा ब्लू कलर ले लें, चलो बता दिया करो यार, हैं बता दिया करो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने भाई 9 है, इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करो। क्या राइट आंसर होगा, A B C या D, जल्दी बताओ भैया। अरे काहे देर कर रहे हो। सर जी रक्षाबंधन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू राजपूत जी, थैंक यू फिरोज, चलिए थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। चलिए भाई क्वेश्चन को किया जाए, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने आया, सबसे पहले वैल्यू रखो। देखो I होता है 9 पर, H होता है 8 पर, K होता है 11 पर, L होता है 12 पर, ये C होता है 3 पर, B होता है 2 पर, E होता है 5 पर, F होता है 6 पर। यानी सबसे पहले वैल्यू को रखना। G होता है 7 पर, F होता है 6 पर, H होता है 8 पर, और J होता है 10 पर। यहां भी कर लें, चलो पहले इन तीनों को चेक करते हैं, आप फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो 9 से हुआ 8 -1, समझना मेरे भैया, 9 से हुआ 8, कितने का अंतर है -1, 8 से हुआ 11, यानी यहां पर प्लस हुआ, आपको पता है 8 3 11, 11 से हुआ 12, 11 और 1 12, यहां चेक करो, 3 से हुआ 2, 3 में से 1 गया 2, 2 से हुआ 5, यानी 2 में अगर मैं अब 3 ऐड करूंगा, 2 और 3 5, और 5 से 6 यानी +1। देखो -1 +3 और +1, -1 +3 और +1, यहां भी सेम कंडीशन। यहां चेक कर लो, अब यहां से पता चल जाएगा, ऊपर करो नीचे एक कोई सा कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 7 और 6, 7 और 6 -1, और 6 से हुआ 8, 6 और 2 8, और देखो 8 से हुआ 10, 8 और 2 10, तो आपका राइट आंसर निकल के आ गया। हमने क्या -1 +3 +1, -1 +3 +1, यहां भी सेम कंडीशन, पर यहां पर क्या हुआ -1 +2, यहां पर +3, यहां +3, पर यहां पर हो रहा है +2, और उसके बाद यहाँ +1, यहाँ +1, पर वहां पर हो रहा है +2, तो आपका गलत क्या हुआ, ये आपका गलत हो गया। यानी कि राइट आंसर बताया ना, जो भिन्न हो वो आपका राइट हो, तो भिन्न कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। चलो इसको भी करते हैं भाई, बहुत बढ़िया तरीके से करें। चलो भाई इसको भी सॉल्व करते हैं। आओ भैया, देखो पहले दिया E होता है 5 पर, B होता है 22 पर, H होता है 8 पर, S होता है 19 पर, D होता है 4 पर, W होता है भाई 23 पर, F होता है 6 पर, U होता है भाई 21 पर। ठीक है, डिस्कशन में भाई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, जुड़ना हो तो जुड़ जाना, ठीक है। H होता है 8 पर, S होता है 19 पर, K होता है 11 पर, P होता है 16 पर। कुछ मैं आपको वहां नोट्स वगैरह दे दूंगा आपको, ठीक है, जीएस वगैरह के और आपके रीजनिंग वगैरह के। चलो, K होता है 11 पर, Q होता है 17 पर, N होता है 14 पर, और N होता है ये भी 14 पर। समझना भाई बातें, ठीक है, ध्यान समझना, टेंशन नहीं लेना है भैया, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन को कीजिएगा A और B C D। हाँ सर्वेश जी, दीपेश, चलिए भाई वेरी गुड, ज्ञानेंद्र B लखमनी, चलिए भाई जल्दी आंसर दें।
सोभिया, चलिए सीता, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मौत, अरे वाह भाई, क्या नाम है मौत। क्या मौत से डर नहीं लगता? लगता है भाई, लगता है। चलिएगा, आओ भाई क्वेश्चन को करें। चलो भैया देखो, 5 से हुआ 22, समझ रहा मेरे भाई, 5 से हुआ 22। अब सर ये तो बहुत बड़ी संख्या ऐड हो रही है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पर तो भाई बहुत बड़ी संख्या ऐड हो रही है, पर करना क्या है यहाँ पर? देखो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में जल्दी बताओ भाई, सबके आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, 27 27 कह रहे हैं, ऐड हो रहे हैं 27, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। देखो यहां पर देखो 22 और 5 27, 8 और यहां पर 19, 8 और 19 27। यहां देखो 4 और 23 कितना होता है? 27, ठीक है। और देखो 6 और 21 कितना होता है? 27। यानी कि दोनों का सम कितना निकल रहा है भाई? 27 निकल रहा है। आगे देखो, यहां 11 है, यहां पर 17, यहां पर 11 है, यहां पर 17, क्या 11 17 27 होते हैं भाई? नहीं होते। 14 और यहां पर 14 27 नहीं होंगे। अब यहां पर 9 और 19, 9 19 कितना हो गया? 27 हो गया। और 11 और 16 27 हो गया। यानी सबका सम कितना है? 27, पर इसका सम 27 नहीं है, तो ये राइट आंसर हो गया। और दूसरा तरीका बताऊं? चलो भाई, ये तो आपने वो चीज देखा जिससे हम अब तक करते आ रहे थे। एक तरीका क्या है आपको पता है? जिनका सम 27 आ जाए। आपको एक बात पता है भाई कि जिसका भी सम क्या आ जाए? 27 आ जाए, 27 आ जाए, वो क्या होता है? अपोजिट लेटर होता है। वो उसका क्या होता है? अपोजिट, विपरीत शब्द होता है। तो देखो ईवी इवनिंग याद कराए थे, एचएस हाई स्कूल अपोजिट हो गए, डीडब्ल्यू क्या हो गया? अपोजिट, एफ यू फ्यू अपोजिट हो गया, ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है, केपी याद आ गए सब। पर देखो के अपोजिट क्या आता है? पी, पर यहां पर क्या दे रखा है? क्यू। एन के अपोजिट होता है एम, मैन होता है, ठीक है, पर यहां पर दोनों में एन एन है, तो आपका गलत क्या हुआ? ये, यानी राइट आंसर ये हुआ। भिन्न कौन सा है? अलग वो, क्योंकि और सब तो एक दूसरे के क्या दे रखे हैं? अपोजिट लेटर दे रखे हैं, पर वो क्या है? भिन्न है, अलग है। ये क्या है? सबसे भाई अलग दे रखा है। समझ में आगे बातें? ठीक है भाई, हाँ भाई, बहुत वेरी गुड भाई, सबके बी आ रहे हैं भाई। जय हिंद भाई, जय दादा परशुराम है। चलिए भाई, नहीं ब्रिजेश जी ऐसी कौन सी बात है, आपका तो नाम कई बार ले लिया मैंने। टेंशन ना लो मेरे भैया, मैंने क्या कहा? टेंशन ना लो मेरे भैया, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो मेरे मित्रों एंड प्यारे भाइयों और बहनों। अब जो आपके सामने लिखा आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। चलिएगा, इतना ही है। हाँ चलो भाई, जितना भी आपको सामने है इसको पढ़ो और देखो। ये आपसे कहा था 1 से 10 तक रूल फॉलो हो रहा था। पहले में आपको पहला स्टेप आया, अब दूसरा स्टेप आ गया, यानी क्वेश्चन यहां से लेवल को चेंज कर दिया गया। यहां से क्वेश्चन के लेवल को चेंज कर दिया, यानी जो हमने अब तक पढ़ा वो यहां से अलग कर दिया अब, ठीक है। चलो, तो यानी कि अब ये निर्देश फॉलो होगा कहां से? 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक, यानी ये रूल आपका 50 क्वेश्चन तक आपका रिपीट होगा। क्वेश्चन तो बहुत है इसमें। चलो, तो बुक कौन सी है? बुक भी देख लो यार, अगर आपको पता नहीं है बुक कौन सी, बता देता हूं। देखो भाई, ये आपकी बुक चल रही है भाई, कौन सी है? सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति एशन बुक, ठीक है। जिसके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो भाई मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं, टेंशन तो ले लेनी है। चलो भाई, तो इसी का एक एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, और डिस्कस कर रहा हूं, तो इसे समझें। और जिसके पास नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, डिस्कशन में लिंक डाल रखा है, वहां पे आपको रेगुलर जो पीडीएफ होती है, जैसे भी नोट्स वगैरह, वहां पर मैं क्वेश्चन भी पूछता हूं, ठीक है। चलो भाई, अब कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 में से 4 अक्षर समूह, इसे पढ़ लो, 5 में से 4 अक्षर समूह वर्णमाला के क्रम में अपनी स्थिति के आधार पर किसी प्रकार से एक जैसे हैं, ठीक है, और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो अक्षरों में सबसे अलग है, यानी 4 दे रखे हैं ऐसे। देखो भाई, अब समझना इस पॉइंट को जो ये कह रहा है। इसने क्या कहा? तो इनमें से कौन सा एक अक्षर समूह ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है, जो अन्य 4 से भिन्न है। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए कि इसमें आपको कितने मिलेंगे? 5 मिलने वाले हैं। इसमें कितने मिलने वाले हैं? 1 2 3 4 5 आपके सामने ऑप्शन आएंगे, पर इसमें से 4 तो एक समान होंगे, 4 का एक ग्रुप होगा, पर एक आपका इनमें से सबसे अलग होगा। बातें क्लियर हैं? चलो भाई, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करें। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 यार, देखो आईबीपीएस क्लर्क में आ रहा है। क्या कह रहे हो? क्लर्क में आया, काहे में? हमें तो क्वेश्चन करने हैं सर, हमें तो तरीका सीखना है, तरीका क्या है, ठीक है। हाँ बिल्कुल यार, तरीके सीखने हैं हमें। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। आप जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई, सबका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 का भाई। स्मृति यादव जल्दी से भाई आंसर दें।
चलिए भाई आकाश जी, सचिन, चलिए भाई शेखर, महेश, फिरोज, वेरी गुड भाई। इस क्वेश्चन को देख लो भाई जल्दी से। आपको दिया है XWTS, इधर दिया है PO और ML। जल्दी से आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11 का। भाई बिल्कुल सेम आपका पैटर्न, देखो पैटर्न सारे आने चाहिए। सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद रखो, प्लेस वैल्यू याद है, अपोजिट लेटर याद रखो, फिर उनमें डिफरेंस निकालना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। रिवर्स नंबर पता होना चाहिए। चलो चेक करो, देखो भाई हमने बताया था अपोजिट लेटर क्या होते हैं, जैसे कि T के अपोजिट S होता है, W के अपोजिट D होता है, इस प्रकार आपके अपोजिट होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में रूल क्या फॉलो हो रहा है उस चीज को हमें समझना है। चलो क्वेश्चन देखो जल्दी से, आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं भाई, जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड सुजीत जी, हाँ सुमिता, चले गोविंद, वेरी गुड भाई, जल्दी से आंसर कर दें। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो भाई अब इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ भी नहीं है यार, समझो। देखो सबसे पहले क्या नंबरिंग करते हैं, करो। देखो X होता है 24 पर, W होता है कितने पर, 23 पर, T होता है 20 पर, थोड़ा ऊपर करूं, हाँ चलो थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां दिखेगा, चलो यहां पर दिख जाएगा सबको। चलो देखो X होता है कितने पर, 24 पर, W होता है 23 पर, T होता है 20 पर, S होता है 19 पर, F होता है कितने पर, 6 पर, F कितने पर होता है, 6 पर, और G होता है 7 पर। यहां भी कर लो, M होता है 13 पर, L होता है 12 पर, P होता है 16 पर, O होता है 15 पर। अब आपको सर पता क्या चला, कंडीशन क्या है, आओ तरीका दिखाता हूं, तरीका सीखो। चलो देखो यहां पर था 24 और यहां पर हुआ 23, समझना भाई, सबको समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा है। चलो रंग चेंज कर लेता हूं, अब चमक जाएगा। देखो 24 से क्या हुआ 23, 24 से 23 -1, 20 से 19 कितना हो रहा है भाई -1, 6 से हुआ 7 +1, यहां देखो 13 से हुआ कितना 12, 13 से 12 -1, और 16 से 15 -1, -1 और -1, पर यहां पर क्या हो रहा है भाई, अरे ये तो ऊपर पहुंच गया, यही है ना CD, सही 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 सही, बहुत अच्छे। तो देखो यहां भी -1, यहां भी -1, वहां भी और वहां भी, पर ये ऑप्शन नंबर जो E दे रखा है इसमें क्या दे रखा है +1, यानी सब में ऐसे भी कह सकते हो 24 से पहले, यानी हर एक में क्या दे रखा है, वर्णमाला का पीछे वाला क्रम दे रखा है, वर्णमाला का पीछे वाला क्रम। P से पीछे क्या आता है 15 O आता है, M से पहले क्या आता है L आता है, 12 और 13 यानी LM आता है, उसके बाद क्या आता है WX आता है, इसी प्रकार P O आता है, OP आता है। तो यहां पर क्या दे रखा है, यहां दे रखा है F और G, यानी यहां पर उल्टा कर दिया, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर E आपका बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। सर जूम करो, अच्छा जूम कम करो, अच्छा फट रहा है क्या, मैं देख लेता हूं एक बार, चलो फोन में चेक कर लेता हूं, 1 मिनट वेट करो भाई। चलो जूम कर लूंगा, आपके कम कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो भाई बता दिया करो, ऐसी बात है तो बता दिया करो। चलो अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। चलो अब ठीक है, इतना तो बहुत है, इतना बहुत है। चलो अब देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, चलो इस क्वेश्चन को कर दोगे आप सब, क्वेश्चन नंबर 12 है, कर लोगे। चलो भाई अब ठीक है, अब ठीक है, आओ क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को आंसर करो भाई जल्दी से। फिरोज, अजय कुमार, सीता, चलिए ओम प्रकाश, फिरोज, वेरी गुड भाई, जितेंद्र जी, वेरी गुड भाई, सुशांत, दीक्षा, चलिए मम्मी का हेलीकॉप्टर, सर प्लीज जूम कम करो, हाँ बिल्कुल भाई कम कर दिया, मम्मी के हेलीकॉप्टर, मम्मी का हेलीकॉप्टर, क्या नाम है भाई, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। चलिए यही होते हैं प्यार। चलो A C B और D, ये आपके पास ऑप्शन है। अब करना क्या है, देखो भाई IBPS क्लर्क में आया है, सर हमें ये नहीं पता हमें क्या मतलब किसके एग्जाम में आया, पर हमें तो आप तरीके बताओ। चलो तरीके सीखो भाई, तरीका क्या है, क्वेश्चन का आंसर करो पहले, आपके पास ऑप्शन भी दे रखा है, सब कुछ है यार, इतना बहुत है। चलो भाई जल्दी से इसका आंसर करो, चलो आंसर कर दो भाई जल्दी से, आंसर करेंगे भाई, जल्दी से आंसर कर दो, सबका आंसर आना चाहिए। चलो भाई सुनील, फिरोज, चलिए 12 का भी बता दिया, अरे भाई वाह, पहले इस क्वेश्चन को तो कर लो पहले, हाँ 12वां चल रहा है, हाँ 12वां चल रहा है, फिर तो ठीक है। चलो देखो 12वें में कहता क्या है समझना भाई, देखो यहाँ पर YB, फिर उसके बाद KH दिया, DA QN और क्या दे रखा है
SV ये दे रखा है। करना क्या है, देखो SV को छोड़कर अन्य सभी समूह क्या है, दूसरे अक्षर का क्रमांकनिक मान है, क्योंकि पहले अक्षर का क्रमांक मान क्या है, 3 कम है। ध्यान से देख लो भाई, कितने हैं, 3 कम है, जबकि जो SV है ना वो दूसरे अक्षर का क्रमांकनिक मान से पहले वाला अक्षर है। ध्यान समझना, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लो, या आप इस प्रकार कर लो, सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू लिख लो, पता चल जाएगा आपको। देखो y होता है कितने पर, 25 पर, और v होता है कितने पर, 22 पर। समझ लेना है, समझा दूंगा। d होता है भाई 4 पे, a होता है 1 पर। यहाँ देखो k होता है भाई कितने पर, 11 पर, और h होता है भाई 8 पर, q होता है 17 पर, और n होता है 14 पर। देखो भाई क्वेश्चन को देख लो, अगर मैं सबसे पहले जो हम करते हैं वो चेक कर लो, 25 है, यहाँ पर 22। समझना, 25 में से कितने 3 गए तो बचे 22, 4 में से 3 गए कितना बचा 1, यहाँ 11 में से 8 गए कितने बचेंगे, यानी 11 में से 3 गए 8, और यहाँ 17 और 14, 17 में से 3 गए कितने बचे भाई, 14 बचे। समझ लो भाई, सब में क्या बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। यहाँ तक क्या है कि सर सब में तो 3 ही बच रहे हैं, 3 ही बच रहे हैं। तो बताओ भाई, अब ई आंसर आने लग गया सबका, ई भी है। चलो ई दे रखा है, ई देखो, ई में एस और बी दे रखा है, एस दे रखा है 19 पर, और वी होता है कितने पर, वी होता है भाई 22 पर। अब 19 और यहाँ पर 22 पर, यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 और 3 कितना होता है भाई, 22 होता है। पर यहाँ पे -3, यहाँ पर -3, यहाँ पर -3, पर +3 कहां पर हो रहा है, यहां पर, यानी ऑप्शन नंबर ई में। समझ में आ गया। तो अंतर क्या था कि यहां पर तो क्रम क्या होते, घट रहे थे, पर यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। अंतर वही है कि 3 का अंतर है, पर प्लस माइनस भी चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर 3। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर देखो 13 आपके सामने, आंसर करो जल्दी से, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो, चलो जल्दी आंसर करो भाई। देख लो भैया, मैंने लिख भी रखा है क्लासिफिकेशन इंग्लिश लेटर ऑफ वर्ड, इसकी पीडीएफ भी लगा रखी है और क्वेश्चन भी चल रहे हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक, क्लासिफिकेशन इंग्लिश लेटर एंड वर्ड, यानी लेटर वर्ड दे रखी है, उनको आपको बताना है किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए में जेड दे रखा है, इसमें डीएम, यहाँ पर एसके है, पी क्यू और जेएन, ये भी आपको बताना है किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर देते हैं। देखो भाई, जैसे आपका टिकटॉक आपका बैन हुआ है, ये आपका एक ऐप था चाइनीज स्कैनर, वेल्थ कैम स्कैनर। ठीक है, तो इसको भी बैन कर दिया है, जिससे क्या होता है, जो टीचर वगैरह होते थे, जैसे कोई आपके लिए नोट्स वगैरह बनाते थे तो स्कैन करके आपको प्रोवाइड करा देते थे, पर अब सरकार ने ये सुविधा भी बैन कर दी है। ठीक है, तो ये सुविधा भी अब बैन हो चुकी है भैया। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, करो इस क्वेश्चन को भी। चलो भाई, तो आंसर क्या रहे भाई, आंसर क्या रहे, सी सी सी। चलिए सीता, सरवन जी वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देते रहिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देते रहे। भैया इस क्वेश्चन का आंसर देते रहो भाई, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में आएगा, मैं समझाता हूं। चलो क्वेश्चन देखो, करना क्या है, देखो भाई ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना। देखो जेड होता है कितने पर, जेड होता है 26 पर, और एल होता है 12 पर। समझना भाई जो मैं समझाऊंगा। पी होता है कितने पर, लिख लो, इसके सामने लिख लो, पी होता है 16 पर, क्यू होता है भाई 17 पर, आगे चेक करो, जे होता है भाई कितने पर, 10 पर, और एन होता है कितने, चलो इसका तो इसका नीचे लिख दूं, लो इसका नीचे लिख देता हूं, जे होता है 10 पर, एन होता है कितने पर, 14 पर होता है। यहां देखो एस होता है कितने पर, एस होता है 19 पर, के होता है 11 पर। यहां देखो डी कितने पर होता है, डी होता है भाई 4 पे, और एम होता है 13 पे। समझना भाई, समझना पॉइंट को। अब यहां पर हमने सबकी वैल्यू लिख ली है, हमने यहाँ पे 3 का लिख दिया मैंने, नहीं जेड 26। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू लिखनी। अब अंतर क्या आ रहा है वो तो देख लो भाई, देखो 16 से हुआ 17, यहाँ 25 12, कितने का अंतर आ रहा है भाई, देखो 8 और 6 कितना हो गया 14, यहाँ पर 14 का अंतर है, यहाँ 10 4 14, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 19 और यहाँ पर 11, यहाँ पर 19 यहाँ पर 11, कितने का अंतर आ रहा है भाई, 19 और 11, देखो भाई 8 का अंतर आ रहा है, कितने का, 8 का अंतर आ रहा है, और 4 और 13 कितना हुआ 7 3 11, यहाँ 11 का अंतर है। सर अंतर तो सारे डिफिकल्ट है, सारे अलग अलग है, हम कैसे बताएं क्या राइट आंसर होगा भाई। पर एक तरीका भी देख लो, क्योंकि आपने एक चीज तो देखी, आपने यहाँ पर क्या चीज देखी कि यहाँ पर एक का ही अंतर है, यानी आप इसे भी ना कहें तो आप क्या कहेंगे कि 16 के बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट अल्फाबेट दे रखा है। ध्यान समझना, यहाँ पर 16 के बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट अल्फाबेट दे रखा है, और सब क्या है, क्रम में आगे पीछे कुछ भी दे रखा है, पर यहाँ पर क्या है 16 है, यानी पी के बाद क्या आता है, क्यों आता है ना, तो पी के बाद डायरेक्ट क्यों दिया, यानी कि यहाँ पर जो अल्फाबेट की सीरीज चला दी, यहाँ पर क्रम लगा दिया अल्फाबेट का, और सब क्या दे दिया अलग अलग, जिनका कोई संबंध नहीं है। तो सारे ऐसे हैं जिनका कोई
आपस में संबंध नहीं है, पर पी क्यू ऐसा है जिसका संबंध है, क्योंकि पी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है, क्यू आता है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया भाई, ठीक है। हाँ सर्वेश बहुत अच्छे, प्रियंका जाट वेरी गुड भाई। चलिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन देते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ना प्लस हो रहा है ना माइनस, हमने सब कुछ करके देख लिया, बस इतना सा सोचना बाकी रह जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 को भी जल्दी से कर दो। इसमें दिया ANT ARMPUT, यहां पर दिया है क्या, OWL और END। अब बताओ इनमें से अलग कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर करो। चलो टाइम देता हूं आपको, सबके आंसर आने चाहिए। चले सुनील, पंकज, सीता, वेरी गुड, सब आंसर दो भाई जल्दी जल्दी। हाँ गुड इवनिंग सबको। मंटू, चलिए मंटू जी भी आ चुके हैं, स्वागत है। नयन जी कह रहे हैं क्या है, नायक V9 द नायक। हाँ भाई आप ऑनलाइन हो, टेंशन ना लो। नमस्ते नमस्ते हाँ बाबूलाल जी नमस्कार नमस्कार। क्वेश्चन का आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 14 का। भैया जल्दी जल्दी आंसर कर दो। तो सबके आंसर क्या आ रहे हैं भाई, सबके आंसर क्या आने लग गए हैं, सबके आंसर आ रहे हैं भाई ई। हाँ नमस्कार नमस्कार। चलिए भाई हाँ डी आ रहे। चलो भैया डी और ई बताते हैं। चलो कंफ्यूजन मतलब मन में देखो, इसमें क्या है, हमने क्या बताया था, आप देखो सबसे पहले वैल्यू देखो, आप देखो अपोजिट तो नहीं है क्या, इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट का आपका वो तो नहीं लग रहा, चेक करो सब कुछ। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ए दिया, ए क्या होता है, वोवेल होता है। चलो भैया इसमें पहला वोवेल है, इसमें भी पहला वोवेल है, ठीक है। ओ भी पहला वोवेल हो गया और ई भी वोवेल दे दिया। पर पी में क्या सबसे पहला वोवेल है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। और सब क्या है, और सब वोवेल दे रखे हैं भाई, ठीक है। आपका राइट क्या हो गया, आपका राइट हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, पुट दे रखा है। तो पुट में क्या सबसे पहला क्या है, कॉन्सोनेंट है, और सब में वोवेल है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गई बात या नहीं आई, समझ में आ गई होगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी आपके सामने करो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से करो इसको भी आंसर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 भी करो भाई, जल्दी से करो, टाइम दे रहा हूं, सबको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करो। जल्दी से करो भाई। अब देखो सबके मन में, चलो जब उस क्वेश्चन को देखकर ही आया था कि सर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन कराया कि ये भी वोवेल था, ये भी वोवेल था, ये भी वोवेल था, ये भी, पर ये क्या था, कॉन्सोनेंट। क्या इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है, चेक कर लो भाई। यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ जे है, अच्छा कोई सभी इसमें क्या है, कोई सभी वोवेल नहीं है। चलो भाई तो अब करना क्या है, करना क्या है, कुछ और ही रूल है। जब कुछ और ही रूल है तो तरीका क्या है हमारा, तरीका हमारा भाई वही है, सबसे पहले आपकी वैल्यू लिखो। ई होता है कितने पर, 5 पर, उसके बाद एन होता है भाई 14 पर, और डी होता है कितना, 4 पे। समझना भाई, बी है, बी कितने पर होता है, बी होता है 2 पर, एफ होता है कितने पर, 6 पर होता है, ई होता है कितने पर, 5 पे होता है। समझना भाई, डी होता है 4 पे, एच होता है 8 पे, और जी होता है कितने पर, 7 पे। समझना भाई, आगे देखो एच दे रखा है यहाँ पे, एच होता है 8 पे, एल होता है 12 पे, और के होता है 11 पे। आगे चेक करो, जे होता है 10 पे, एन होता है 14 पे, और आर होता है भाई 18 पे। समझना भाई, बातें को क्लियर करना है सबको। आंसर तो जल्दी से, अब देखो मैंने सबको वैल्यू भी लिख दी है। अब बताओ भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 को। हाँ संजय, चलिए 15 का डी, लेशन, हाँ लेशन पूरा होगा, टेंशन मत लो, डी 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 डी। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 सब दो आंसर भाई। कुछ समझ में आया, बताओ भाई, कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, कोई नहीं भाई, ये ऊपर वाले का, ये ऊपर वाले का दे रखा है, ठीक है। इसका डी ई, ये रहा ई, यहाँ पे है, ये रहा दिख गया मुझे। सी 3 पर हो गया, और जी कितने पर होता है, 7 पे, और एफ होता है 6 पे। कुछ चमका नहीं चमका भाई, जल्दी से बताओ कुछ चमका है या नहीं। इसमें भाई सीधा सीधा क्या रूल लग रहा है ये बताना है भाई, इसमें सीधा सीधा क्या रूल लग रहा है ये समझना है। देखो भाई 2 से संबंध किसका बना, देखो भाई आंसर देखो क्या आएगा, 2 6, हम कहेंगे 2 4 साल 6 हो गया, और 6 में से एक माइनस कम कर रखा है। यहाँ 4 से हुआ 8,
4 4 8 और 8 से 1 माइनस करोगे तो 7 आया। 4 3 कितना होता है 7 होता है, 7 से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यहां पर भी देखो 8 12 8 4 12 और 12 में से 1 माइनस करोगे तो 11 आएगा। पर यहां पर क्या कर रखा है 10 4 14 और 14 4 18, यानी यहां भी -1 यहां भी -1 यहां भी -1 यहां भी लास्ट में -1, पर यहां लास्ट में क्या कर दिया +1 कर दिया। सारी कंडीशन सही थी पर गलत क्या करा, यहां भी -1 लास्ट में, अंतिम से क्या है यहां -1 यहां और यहां भी -1, पर यहां पर ऑप्शन नंबर डी में क्या कर दिया भाई लास्ट में भी +1 कर दिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से आंसर करो भाई, आंसर करो जल्दी से।